टके के चोर की फोटो के साथ अगर जो है ना क्रांतिकारी भगत सिंह फोटो लग जाए तो क्रांतिकारी बन जाता है। परंतु मोदी का विरोध क्यों करना है पता नहीं। मैं सनातन हिंदू हूँ, मैं भाजपा वाला हिंदू नहीं हूँ। सनातन हिंदू होने और भाजपा के हिंदू होने में बहुत फर्क होता है। अरविंद केजरीवाल जेल में गया, जेल के बाद भी वो हम सरकार जेल से चलाएंगे, ये संविधान में रूल है क्या? कुछ लोगों को दारू फ्री पिला रहे थे, चला लेते। जैसे स्कूल के साथ हमने बहुत अच्छे स्कूल बना दिए, दारू भी चला लेते, खूब चलाते। केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया? ये किया गया कि वो नहीं चाहते कि केजरीवाल दिल्ली में आए। ममता बनर्जी ने अपने घर में सांप और सब पोले सब तो पाल रखे, सबको ट्रेनिंग दे तो रही है। जितने अल्लाह मुल्ला है, ये क्या है? प्रॉब्लम ये कि बोल रहे हैं नोटा को इसका गाली देंगे प्रधानमंत्री को कि नौकरी नहीं मिल रही है और ये नहीं मिल रहा है। केजरीवाल पहुंच चुके हैं तिहाड़ के जेल नंबर 2 में। एक तरफ संजय सिंह आ चुके हैं बाहर। इस पूरे दांवपेच में, पूरे सियासी खेल में देखना ये है कि लोगों की राय क्या है, लोगों की पसंद क्या है और लोग आगे विपक्ष की और पक्ष की दोनों की रणनीति को किस तरह से समझते हैं। आज मैं आ चुकी हूँ कन्नॉट प्लेस लोगों की राय जानने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में किसे देखना चाहते हैं 2024 में? तो मोदी जी है, मोदी जी तो है ही। हाँ। उनके अलावा किसे आप पसंद करना चाहते हैं? और कोई है ही नहीं, और किसी को आपके फिलहाल के आपके मन में? है ही नहीं। तो मोदी है, उसके बाद योगी है, हर बात तो 5 नंबर में। सर, लोग ये भी कह रहे हैं कि ईडी जानबूझ के जो विपक्षी पार्टी है उनमें से किसी न किसी को फंसा रही है, क्योंकि बीजेपी में कोई भी ऐसा आदमी जिसके खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का मामला हो, कोई भी घोटाले का मामला हो, उसके खिलाफ कोई भी किसी भी तरह का समन जारी नहीं किया जाता। ऐसा क्यों है? जानबूझ कोई होता कोई केस क्या शराब घोटाला क्या हुआ नहीं था? हुआ था ना। अगर नहीं हुआ होता तो वापस क्यों लिया? अच्छी नीति थी, लोगों को दारू फ्री पिला रहे थे, चला लेते। जैसे स्कूल के साथ हमने बहुत अच्छे स्कूल बना दिए, दारू भी चला लेते, लोग खूब चलाते। फ्री फंड में एक पेटी फ्री पिला रहे थे लोगों को, खूब मिलाते शराब से। इन्होंने जो काम किया है जो गलत करेगा तो गलत भुगतेगा ही। तो बीजेपी में सारे ईमानदार हैं? बीजेपी में तो ईमानदार जरूर है, कुछ ईमानदार पर गलत भी होंगे, नहीं कि सारे ईमानदारी होंगे, लेकिन बीजेपी में फिर भी काफी हद तक ईमानदारी है और जो कहती है करके दिखाती है। आप पीएम का चेहरा किसे देखती हैं 2024 में? मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी को। बिल्कुल, जिसने काम किया है, जिसने सनातनियों को जगाने की भी कोशिश कर दी, जिसने जो है सनातनियों को आज तक जो दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, सनातनी कुछ जो है हम ये कहेंगे अराजक तत्व लोगों के द्वारा, जी ठीक है, जिनकी मेंटालिटी अराजक तत्वों की तरह थी, उन लोगों के द्वारा। तो आज जो है सनातनी हिंदू को जो है ऊपर उठाने का काम जो है वो मोदी जी ने किया, और उसके साथ साथ बहुत सारे मोदी जी ने काम किए। देखिए, देश यही चाहता है कि जो काम का है उसको हम लाएंगे, जो राम को लाया उसको हम लाएंगे। तो आज जो है जो हिंदू और हिंदुत्व को जिंदा रखता है उसको हम लाएंगे। ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि घर में सांप पाल लो लेकिन मोदी के ऊपर विश्वास मत करो, क्या कहना चाहेंगे? तो ममता बनर्जी ने अपने घर में सांप और सब पोले सब तो पाल रखे, सबको ट्रेनिंग दे तो रही है। जितने अल्लाह मुल्ला है, ये क्या है, इनकी औलादे क्या है? अल्लाह मुल्ला सब सांप है और सब पोले उनकी औलादे। तो सबको वहाँ पे आप बंगाल में आप देख लीजिए, कलकत्ता में ट्रेनिंग चल रही कि नहीं चल रही है, सबको दबा के ट्रेनिंग दी जा रही है, समझे? अब ये कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं मुल्ले, ये रमेश भिदोड़ी वाला स्टेटमेंट दे रही है मंदिर जैसे भवन में, वो पार्लियामेंट में वो बोलता है। कैसे मार के बोल रहे हो? बोलो ना, आप मेरे को बेटा यूं करके। अरे आप माइक में देख, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसको पसंद करते हैं? पीएम मोदी को देखना चाहते हैं आप 2024 में? ने गलत नहीं बोला, भिदोड़ी ने जो बोला था सही बोला था। जुमला 2 करोड़ रोजगार का जुमला किसने फेंका था? 15 लाख का जुमला किसने फेंका था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया था? समय होता है। मणिपुर जल गया, मोदी जी को यूएस जाने का समय मिल गया। अरे और कितने समाज से मोदी को मणिपुर जाने का, मोदी को मणिपुर जाने का समय नहीं मिला। ये साक्षी मलिक पे विनेश कुमार पे कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है, शांत हो जाइए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि संजय सिंह आ चुके हैं जेल से बाहर, और अब आगे की रणनीति क्या होगी? क्या सच में वापस अभी वही चीज कंटिन्यू होने वाली है? सबसे बड़ा देखिए आप लोग शांत हो जाइए, एक एक करके हम सबकी बात वहाँ पे रखने की कोशिश करें। इनकी जो स्टेटमेट था अभी मुल्ला जो भी बोला, इन्होंने गलत बोला या नहीं बोला, आप बताइए। ये बुजुर्ग है, इनका सम्मान है, क्यों तकलीफ नहीं होगी? मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं भाजपा वाला हिंदू नहीं हूँ। सनातन हिंदू होने और भाजपा के हिंदू होने में बहुत फर्क होता है, ठीक है? भाजपा वाला हिंदू बताइए आप, ये शब्द क्यों? विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम।
किसने बोला है? ये इनके सांसद ने बोला है, इनके सांसद ने बोला है, ये इनके सांसद ने। कर्नाटक में नरेंद्र मोदी का फोटो उतना बड़ा कर दिया, राम जी का फोटो उतना बड़ा कर, श्री राम प्रभु हमारे हराते जिनका मजाक बना पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। भाजपा वाले हिंदू नहीं है, ये कह रहे हैं भाजपा वाले हिंदू नहीं है। भैया 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 आप कह रहे हैं भाजपा वाले हिंदू नहीं है, सनातन हिंदू है। गीता पढ़ी हो क्या आपने? गीता का प्रथम अरे वो सुनो, अरे वो छोड़िए, रुकिए यही हाइपोक्रेसी। अरे रुकिए सुनो ना, अरे सुनो ये इनकी हाइपोक्रेसी है। ये बोले कि मैं भाजपा वाला हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातन हिंदू। मैंने गीता का एक श्लोक पूछा इनसे, बोला नहीं वो सब नहीं आता। और ये रोजी रोटी कपड़े की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं 2014 के बाद से ये रोजगार की बात करते हैं ना। मान्यवर स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से योजना है जिससे भारत देश के अंदर 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न और हजारों से ज्यादा स्टार्टअप बन चुके। तो मेरा देश का युवा अब नौकरी लेने वाला नहीं, अभी तो नौकरी देने वाला बना। भारत में मंदी की संभावना शून्य हो चुकी है, पर ये सब नहीं दिखेगा। इनको दिखेगा मोदी है मोदी है, परंतु मोदी का विरोध क्यों करना है पता नहीं। एक बात बताइए, ये भी कहा गया है कि जो ईडी है, सीबीआई है, इस तरह की जो एजेंसीज हैं, एक मिनट, ये भी कहा जाता है कि जो ईडी और सीबीआई है, इस तरह की जो एजेंसीज है, वो मोदी अपने जेब में, पॉकेट के जेब में लेकर के चलते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहली बात तो ये संवैधानिक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन के मामले में हमारा कैमरा आप सबकी बात सुनेगा, वहाँ पे लोग सबकी बात सुन रहे हैं। पूर्व में हम देखेंगे तो पूर्व में संविधान की बात वो करते हैं जो 1976 में हम आपातकाल सब जानते हैं, विपक्ष के सभी नेताओं को बंद कर दिया। उसके साथ हम ये देखेंगे 2007 के अंदर, 2008 के अंदर, 2010 के अंदर, 2011 के अंदर, 2012 के अंदर और 2010 के अंदर जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिस मामले में उसमें चल रहे हैं जमानत पे, वो किसमें हुआ था? वो उन्हीं की सरकार में हुआ था। और ईडी और उसका दुरुपयोग हमने किया था। भूल गए अमित शाह को कैसे किया तुमने? भूल गए जब हमारे देश के गृह मुख्यमंत्री जो उस समय थे नरेंद्र मोदी जी, उनको 6 घंटे तक उनसे क्या किया गया? पूछताछ करी गई और क्या बोला गया? आप दोषी हो। केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया? ये किया गया कि वो नहीं चाहते कि केजरीवाल दिल्ली में आए। मैम वो नहीं चाहते, ठीक है, कोर्ट क्यों उनको अंदर करेगी? उन पर इल्जाम लगाए जा रहे तो क्या करा जाए? कोर्ट सरकार के अंडर थोड़ी आती है। जो कोर्ट नहीं लगा रहा, कोर्ट के पास जाते हैं शिकायत, जब तो कोर्ट लगाएगा ना। क्वेश्चन पूछना मजाक नहीं है, लोकतांत्रिक देश है आपका, डेमोक्रेसी है आपके देश में। आपसे पूछा है कि अभी जो पार्टियां हैं उनमें से आप किसको देखना चाहते हैं? वही मैंने कहा मजाक नहीं करिए, वहाँ पे हमारी ऑडियंस देख रही है कैमरे के माध्यम से, कैमरे के पीछे हमारी ऑडियंस देख रही है। आप ऑन अ सीरियस नोट आई वुड से कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देश की भलाई करे, मैं किसी एक पार्टी के समर्थन में नहीं हो सकता, किसी एक व्यक्ति के समर्थन में नहीं हो सकता। फिलहाल आपकी सोच पे कौन सी पार्टी खरी उतरती है? कोई भी नहीं, कोई पार्टी नहीं। तो अभी आप किसी को भी समर्थन नहीं दे रहे हैं? मैं नोटा को समर्थन दे रहा हूँ। इनको ना तो फिर ये बोलना चाहिए कि देश कहाँ जा रहा है जी, ना इनको ये बोलना चाहिए मोदी क्या कर रहा है, ना इनको ये बोलना चाहिए कांग्रेस कहाँ जा रही है, क्योंकि ये वोट ही नहीं देते। बोल रहे हैं नोटा को उसका गाली देंगे प्रधानमंत्री को कि नौकरी नहीं मिल रही है और ये नहीं मिल रहा है। इनके साथ ये प्रॉब्लम है। अगर बंदा 25 साल का हो गया और वोट नोटा को दे रहा है तो मैं तो कहूँगा तुम्हारी सोच पे जो पत्थर पड़े हुए हैं। अंकल मुझे एक बात बताओ, सोच में कैसे पत्थर पड़े ये बताओ। सुनो अभी आप नोटा दोगे, कल को आपको नौकरी नहीं लग जाएगी तो आप गाली किसको दोगे? नोटा गाली दोगे? क्यों दूंगा? किसको दोगे? मैं मोदी को भी गाली नहीं दे रहा, मैं केजरीवाल को भी गाली नहीं दे रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ। यही बोलते हैं लेकिन अमूल नहीं होता है कि नौकरी। अंकल वो फिर आपकी सोच होगी, मैं जो कैमरे के सामने हूँ मैं तो पीछे भी रहूँगा। चलिए ठीक है। आप बताइए, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? उनका टेन्योर चल रहा है, तीसरा भी नहीं का, कुछ दो राय नहीं है, अपने देश के लिए काम किया है। सर संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, है ना, बेल पे। लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनके बाहर आने के बाद से रणनीति बदली जाएगी। केजरीवाल तिहाड़ में जा चुके हैं, जेल नंबर 2 में, वो बाहर आ चुके हैं, रणनीति बदली जाएगी। हो सकता है कि हवा का रुख किसी और तरफ में मुड़ सकता है, क्या लगता है? मैडम ऐसा ना 2 टके के चोर की फोटो के साथ अगर जो है ना क्रांतिकारी भगत सिंह फोटो लग जाए तो क्रांतिकारी बन जाते हैं जी। इस समय आए थे जिनकी बात कर रहे हैं आप, कह रहे थे आते मैं खुलासा करूंगा शीरा दीक्षित का, मेरे पास 73 पेज की फाइल है। कहाँ कुछ की फाइल भैया, तो उन्हीं गोद में बैठ गया। उसके बाद भी आतिशी, देखिए मैडम एक छोटा चोर भी होता है ना, एक गली का जो चोर होता है, एक बाइक जो स्नैचर होते हैं, उनको भी मालूम होता है कि मैं चोरी करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं फिर तो पढ़े लिखे चोर है, इनको तो मालूम है कि उन्होंने घपले किए और मोटे घपले किए। नहीं, आतिशी ने खुलासा किया है ये आपका कि उनको ऑफर दिया गया है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, वरना अगर ऑफर दिया गया है तो तुम्हें फोन आया होगा, बंदा आया होगा, तो सीधे तुम जाके तुम एफआईआर करो, बंदे को पकड़ दो, सीधा क्या दिक्कत है? एक बात बताइए, कल ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया है सबके सामने कि आप सांप पे भरोसा कर सकते हैं, घर में सांप पाल सकते हैं, पर नरेंद्र मोदी पे भरोसा नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगे? मैडम ऐसा है, ममता बनर्जी का बैकग्राउंड क्या है? ठीक है ना, बोल के उसका माफी मांगा है, थूक के चाटना है तो अपनी बलगम अपनी क्या खुद चाट रहे लोग। ये बस इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। भगत सिंह से अपनी तुलना कर रहे हो,
अम्बेडकर साहब से अपनी तुलना कर रहे हो, बंदे ने अपना फोटो लगा दिया बीच में। बता तुम भगत सिंह के पैरों के जूते के नीचे जो कीड़ा है उसके लायक भी नहीं। बात बताइए, बीजेपी के तरफ से भी दो जो नेता हैं उनके तरफ से ये बयान आया कि 400 वोट मिल जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, जिसके बाद से कांग्रेस की तरफ से पलटवार हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बदल देना चाहिए संविधान। अगर पूछो क्यों, बिल्कुल इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। संविधान इसलिए बदलना चाहिए, जो नेता अगर आज देखो अरविंद केजरीवाल जेल में गया, जेल के बाद भी वो तो हम सरकार जेल से चलाएंगे, ये संविधान में रूल है क्या कोई? आप क्या चाहते हैं सरकार ना चले, मतलब इस्तीफा दे दें? अगर आपने चोरी किया तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो आपके जैसे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, दूसरे आदमी के हैंड ओवर कर देना चाहिए सत्ता को, लेकिन आप जेल से कैसे सत्ता चलाओगे? देखिए, इस पूरी बातचीत के बाद एक बात जो हमारे सामने समझ में आ रही है वो ये है कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद काफी ज्यादा खुश हैं। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक दल ऐसा भी है जो इसे इंसाफ की घड़ी में नहीं देखता है, जो इसे मानता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ अनफेयर हो रहा है। फिलहाल ये पूरा दांवपेच कहां जाके शुरू होता है और कहां जाके खत्म होता है, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। मैं हूं मुस्कान ओझा, कैमरा पर्सन मानव के साथ, सिटी हेडलाइंस भारत।